एक बार की बात है, भगवान शिव की एक अत्यंत भक्ति भरी भक्ति, उसका नाम रामदास था। वह हमेशा सच्ची आस्था और प्रेम के साथ शिव जी की पूजा करता था। एक दिन उसे विचार आया कि शिव जी के गुणों के बारे में ज्यादा जानना चाहिए। उसने अपने पुराने गुरु से पूछा और उन्होंने कहा कि शिव पुराण में आपको आवश्यक जानकारी मिलेगी। रामदास ने तत्काल ही शिव पुराण की खोज शुरू की और उसे दिन रात बिना थके पढ़ता रहा। शिव पुराण में बताया गया कि शिव जी के कई विशेष गुण हैं। प्रथम गुण था त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख। यह आंख शिव जी की आंतरिक दृष्टि को प्रतिष्ठित करती है। रामदास ने अनुमान लगाया कि शिव जी ने यह आंख देवी सती की मृत्यु पर आंसू बहाने के बाद प्राप्त की होगी। यह गुण शिव जी के प्रेम और करुणा का प्रतीक था। दूसरे गुण का नाम था जटा यानी मस्तक पर मुंडा हुआ बाल। यह शिव जी की भक्ति और निष्कपटता को दर्शाता है। रामदास ने सोचा कि शिव जी के यह बाल उनकी आत्मा के सुंदर रूप को दर्शाते होंगे। तीसरे गुण का नाम था गंगा यानी भगवान शिव के जटाओं से निकलती हुई गंगा। गंगा शिव जी की कृपा और पवित्रता का प्रतीक है। यह नदी पृथ्वी पर पापों को धो देती है और लोगों को उनकी आत्मिक शुद्धि का मार्ग प्रदान करती है। इसी तरह रामदास ने और भी अनेक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनका मन मोह लिया। उसे यह अनुभव हुआ कि शिव जी की अनंत गुणगान से वह आत्मिक शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव के गुण अनंत हैं और उनका आदर्श जीवन के साथ संयोगित होने से हमें आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति मिलती है। हमेशा शिव जी की आस्था रखने से हमारे जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नाम रवि रहता था। वह बहुत ही भक्तिमय और शिव भक्त था। उसे अपने जीवन में भगवान शिव के गुणों के बारे में और अधिक जानने की बहुत इच्छा थी। उसने निश्चय किया कि उसे किसी यात्रा पर जाकर शिव जी के गुणों का अध्ययन करना चाहिए। रवि यात्रा के लिए तैयार हो गया और शिव जी के धाम की ओर चल पड़ा। उसका पहला स्थान वाराणसी था, जहां श्री काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। रवि ने मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग की पूजा की। वहां उसने देखा कि शिवलिंग के साम्राज्य के गणपति और कार्तिकेय भी उपस्थित थे। रवि ने समझा कि यह शिव जी के परिवार का एक अंग है और वे सब मिलकर एकत्रित होकर मानवता की सेवा करते हैं। अगले दिन रवि ने भगवान शिव के प्रसन्न नगर वाराणसी से यात्रा जारी रखी और अपनी यात्रा को भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर आगे बढ़ाया। उसने महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर, गौरी शंकर मंदिर, हिमाचल प्रदेश और पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल जैसे अन्य प्रमुख मंदिरों की यात्रा की। रवि ने इन मंदिरों में शिव जी के विभिन्न गुणों का अध्ययन किया और उनके भक्तों से उनके अनुभव सुने। रवि की यात्रा समाप्त होने के बाद वह वापस अपने गांव लौट आया। वह अब शिव जी के गुणों के बारे में अधिक समझदार था और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए तत्पर था। उसके अब शांति, स्थिरता और त्याग की भावना थी, जो उसे शिव जी के गुणों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव के गुण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका अध्ययन और अपनाना हमें समर्पण, समरसता और सच्ची प्रेम के मार्ग पर ले जाता है। यदि हम उनके गुणों का समर्पण करते हैं, तो हमारा जीवन शांतिपूर्ण, प्रकाशमय और आनंदमय होता है। बस एक बार की बात है, एक गांव में एक बच्चा नामकरण समारोह के दिन जन्मे हुए बच्चे को एक बहुत ही विशेष गुण दिया गया था। उसके पिता ने उसे भगवान शिव के गुणों का प्रतिष्ठान कराने का नाम रखा। बच्चे का नाम शिवंक रखा गया। शिवंक बचपन से ही शिव भक्त था। उसे अपने नाम के गुणों के बारे में और अधिक जानने की ख्वाहिश थी। वह ज्यादातर समय शिव मंदिर में बिताता था, जहां उसे शिव जी की मूर्ति पर प्रेम और भक्ति का आभास होता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भगवान शिव के गुणों के बारे में और अधिक जानने की इच्छा है। कृपया मुझे उनके विशेषताओं का वर्णन करें। पिताजी ने प्रसन्नता के साथ उसकी इच्छा पूरी की और बताया, बेटा,
भगवान शिव के कई महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला गुण है आदिनाथ यानी सबसे पहले ईश्वर। यह गुण उनकी परम प्राथमिकता और महत्व को दर्शाता है। शिवजी सबसे पहले विद्यमान थे और सबका पालन पोषण करते हैं। शिवंग ध्यान से सुन रहा था। पिताजी जारी रखते हैं। दूसरा गुण है महाकाल यानी सर्वोच्च काल। यह गुण उनके अखंड और अविनाशी रूप को दर्शाता है। शिवजी अखंड और अनंत हैं और सबका कालातीत स्वामी है। शिवंग का आदर्श और समझदार मन उसके पिताजी के शब्दों को ग्रहण कर रहा था। पिताजी आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुण है नीलकंठ यानी नीले गले वाला। यह गुण उनके त्याग और साहस को दर्शाता है। शिवजी ने हाल ही में सागर मंथन के समय विष पीकर अपने गले को नीला कर लिया था ताकि वे देवताओं को बचा सकें। शिवंग के चेहरे पर उम्मीद और आदर्शों से भरी हुई आंखें थीं। पिताजी अंतिम गुण के बारे में बताने के लिए कहते हैं। चौथा गुण है आशुतोष यानी जल्दी प्रसन्न नहीं होने वाला। यह गुण उनकी तपस्या, विनम्रता और संयम को दर्शाता है। शिवजी विनम्रता और संयम के प्रतीक हैं और उन्हें तपस्या से प्रसन्न होने में समय लगता है। शिवंग अपने पिताजी की शिक्षाओं को गले लगाते हुए कहता है, धन्यवाद पिताजी। मैं अब और अधिक प्रयासशीलता और संयम के साथ भगवान शिव के गुणों का अध्ययन करूंगा और उनके आदर्शों को अपने जीवन में प्रकट करने की कोशिश करूंगा। इस तरह शिवंग शिव जी के गुणों के अध्ययन के माध्यम से नेतृत्व, निष्कामता, त्याग और संयम के महत्व को समझता है और अपने जीवन में उन्हें स्वीकार करता है। उसके अंदर शिव जी के गुणों की प्रेरणा से उत्साह और आनंद का आभास होता है। उसका जीवन धन्यवाद और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है।